और उद्योग में जैसे हमने पढ़ा विनिर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु की जो प्राप्ति होती है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है, उसको हम दोबारा से निर्मित करके उसके रूप में परिवर्तन करके उसकी कीमत में परिवर्तन करते हैं, वो विनिर्माण उद्योग होता है। विनिर्माण उद्योग के अगली श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सभी प्राचीन उद्योगों का एक आधार है, यानी जितने भी उद्योग हुए हैं उन उद्योगों में सबसे पहला जो उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग की महत्वपूर्णता इसलिए है क्योंकि ये उद्योग जो है वो प्रारंभ में एक छोटे से स्थान यानी कुटीर उद्योग से प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ ये उद्योग ऐसा उद्योग था जो भारी मात्रा में एक बहुत बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता था। यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भारत का सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक उद्योग रहा है। ऐसा कहा जाता है आर्यों के समय भी इस उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में काम में लिया जाता था। यह उद्योग जिसमें सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिलता है, यानी इसके अंतर्गत भारी मात्रा में जो लोग हैं कपास उत्पादन से लेकर के धागा बनाना, फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बनाना, ये सारे काम जो हैं वो बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं इस उद्योग का महत्व इसीलिए ज्यादा रहा कि अंग्रेजों के समय भी उस जमाने में भी एक बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करता था। यदि अपन विश्व की बात करें सूती वस्त्र उद्योग की तो भारत जो है उस भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है सूती वस्त्र उत्पादन में। सूती वस्त्र उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, दूसरा अपने भारत का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का और चौथा पाकिस्तान का। बच्चों इस उद्योग की यदि अपन बात करें तो देश की आजादी से पहले भारत में कपास उत्पादन का बहुत अधिक क्षेत्र था, लेकिन विभाजन जो हुआ उस विभाजन की वजह से कपास उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान में जाने की वजह से इस उद्योग को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन धीरे धीरे इस उद्योग ने वापसी की और वापसी करते करते आज एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में भारत में यह उद्योग जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं इस उद्योग का प्रारंभ कैसे हुआ और किस समय से इसका कार्य आरंभ हुआ। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला कारखाना है वो 1818 में कलकत्ता के फोर्ट लस्टर में लगाया गया। लेकिन बच्चों ये जो 1818 में कलकत्ता में जो उद्योग लगाया गया ये विफल रहा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें चाहे श्रमिक मान लो, पूंजी मान लो या जो मशीनरीकरण था वो सारी चीजें इसमें प्राप्त नहीं हो पाई और इस वजह से कहीं ना कहीं ये उद्योग विफल हो गया। सही और सुचारू रूप से इस उद्योग का प्रारंभ 1854 में किया गया। 1854 में इस उद्योग का पहला भारतीय मिल के रूप में मुंबई में कवास जी डाबर द्वारा पहला कारखाना या पहली मिल स्थापित की गई। लगभग 2 साल बाद में इसका उत्पादन 1856 में प्रारंभ हुआ और 1861 तक आते आते इस उद्योग की 12 मिलें अपने भारत में थी। यानी कहने का अर्थ है कि प्रारंभ में जो उद्योग था उस उद्योग का धीरे धीरे विकास हुआ, क्योंकि मशीनरीकरण था, कपास उत्पादन क्षेत्र था। साथ ही साथ किसी भी उद्योग को प्रारंभ करते समय धीरे धीरे उसकी गति प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे लगभग 4-5 सालों में इसकी 12-13 फैक्ट्रियां हैं वो अपने भारत में लगी। 1947 तक भारत में इसकी 417 मिलें थी। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत बड़ा क्षेत्र विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया और भारत में लगभग 417 मिलें अपने भारत में रही। उन 417 मिलों में लगभग 3 लाख लोगों को श्रमिक मिला। श्रमिक जो थे वो 3 लाख लोग ऐसे थे जिनको इस उद्योग से रोजगार प्राप्त हो रहा था। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि ये एक ऐसा उद्योग था जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा था। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 2000 मिलें सूती वस्त्र उद्योग की, जिसमें लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार ये उद्योग देता है। यदि सकल घरेलू
उत्पादन की बात करें, यानी सूती वस्त्र उद्योग जो है उससे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में इसका कैसा योगदान है, तो योगदान की बात करें तो सकल घरेलू उत्पादन में देश के उत्पादन का 14% जो आधार है वो इस उद्योग से प्राप्त होता है। भारत में इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादन क्षेत्रों में किया गया, क्योंकि इस उद्योग का जो कच्चा माल था वो कपास था और कपास उत्पादन क्षेत्र था, उन क्षेत्रों के अंतर्गत इन कारखानों या इन मिलों की स्थापना की गई। और जैसे मुंबई का नाम इसमें आया तो मुंबई महाराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें आज भी बड़ी मात्रा में कपास उत्पादन क्षेत्र स्थित है, और कपास उत्पादन क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में इनकी मिलें भी काफी मात्रा में है। साथ ही साथ इस उद्योग में उत्पादन क्षेत्रों के साथ सस्ते परिवहन यानी यातायात के साधन, कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक ले जाना और फैक्ट्रियों से बने हुए धागे कपड़े को बाजार तक पहुंचाने के लिए सस्ते यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ी, वो भी सुलभ क्षेत्रों में की गई। साथ ही साथ मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, तो जिन क्षेत्रों में अच्छे और सस्ते मजदूर मिले वहां इन उद्योगों की स्थापना की गई। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात इस उद्योग के लिए रखी गई कि कपास उत्पादन नम जलवायु वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता था। तो मुंबई की या महाराष्ट्र की बात करें तो समुद्र तटीय क्षेत्र होने की वजह से वहां पर नम जलवायु थी, इसलिए वहां पर कपास उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। इसलिए महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य उभर के निकला जिसमें सबसे ज्यादा मिलें स्थापित हुई, और उसका मूल कारण रहा वहां कपास उत्पादन क्षेत्र। साथ ही साथ कपास जो है वो काली मिट्टी में उत्पन्न होता है, तो भारत और पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो काली मिट्टी वाला था उस क्षेत्र में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा था। इस प्रकार इस उद्योग की बात करें तो इस उद्योग के अंतर्गत हमने देखा कि कपास जो है वो केवल भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ जो गंगा का मैदान था उसमें भी उत्पादन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश था, या भारत के जो तटीय क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन हो रहा था। तो कहने का अर्थ है कि इसका उत्पादन जिन क्षेत्रों में हुआ वहीं पर साथ साथ में पूंजी, श्रमिक, यातायात के साधनों के साथ इन उद्योगों की स्थापना की गई। अब अपन बात करते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में इसका कितना कितना योगदान था। तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र की आती है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहला कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया, क्योंकि इस उद्योग का प्रारंभ ही मुंबई से माना जाता है। तो महाराष्ट्र में लगभग 112 मिलें वर्तमान में है, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान निभाता है मुंबई। इसलिए मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, यानी भारत में मुंबई जो है उस मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। इसके साथ साथ मुंबई के साथ सांगली और नागपुर वो क्षेत्र है जहां पर सूती वस्त्र के कारखाने हैं। भारत में जितना भी सूती वस्त्र उत्पादन होता है उसका 39% यानी 39% सूती वस्त्र उत्पादन जो है वो केवल और केवल महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र के बाद अगली बात जो आती है वो गुजरात की आती है। गुजरात में 135 मिलें हैं, जिनमें अहमदाबाद, और तो आप जानते हैं कि अहमदाबाद जो है उसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं, क्योंकि कपड़ा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अहमदाबाद के बाद में सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, और पोरबंदर के बारे में आप जानते हैं इसका संबंध किससे था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ। और राजकोट और भरूच ये क्षेत्र गुजरात में है जो कपड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जितना भी कपड़ा या सूती वस्त्र उत्पादन होता है उसका 35% गुजरात उत्पादन करता है। इसके बाद यदि दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में बात आती है तमिलनाडु की, क्योंकि इन राज्यों में से महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनमें नम जलवायु है और तटीय क्षेत्र है, इसकी वजह से कपास उत्पादन अधिक होता है। तमिलनाडु में 205 मिलें हैं, तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में वे अनुकूल दशाएं जो कपास के लिए चाहिए वो सारी प्राप्त होती हैं। और इसी के अंदर जो कोयम्बटूर है, यानी तमिलनाडु का कोयम्बटूर जो शहर है वो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी जो दक्षिणी भारत है उसका मैनचेस्टर कहलाता है। फिर यदि बात करें अपन चेन्नई की, तो चेन्नई के अंतर्गत पेरुम्बर है, तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम, ये प्रसिद्ध क्षेत्र है।
यानी तमिलनाडु में कोयम्बटूर तो मैनचेस्टर हो गया, चेन्नई, पेरम्बर है, तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम, ये प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां कपास का उत्पादन होता है। भारत में जितना भी कपास उत्पादन क्षेत्र हो रहा है, उत्पादन होता है, उसका 6% उत्पादन केवल और केवल तमिलनाडु से होता है। इसके बाद मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में 36 मिलें हैं। 36 मिलों के अंतर्गत इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और रतलाम ये प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, जहां पर कपास उत्पादन के साथ साथ इन मिलों की स्थापना की गई है। जो भारत में जितना भी उत्पादन होता है उस सूती वस्त्र का 5% केवल मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। फिर बात करते हैं हम पूर्वी भारत की, तो पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 45 मिलें हैं। उन 45 मिलों में से कुछ मिलों की स्थापना हुगली है, कलकत्ता है, हावड़ा, 24 परगना, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर इन मिलों की स्थापना की गई है। यह भी तटीय क्षेत्र है जिसमें नम जलवायु के साथ साथ अत्यधिक कपास उत्पादन होता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, वैसे राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन राजस्थान के वे क्षेत्र जहां पर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, पूर्वोत्तर राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान जहां पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, उन क्षेत्रों में कपास उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, तो उनमें वहां भी मिलों की स्थापना की गई है। यदि अपन चंबल की बात करें तो चंबल नदी राजस्थान के जिन 6 जिलों से गुजरती है वहां भी कपास उत्पादन होता है, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, कोटा है। बांगड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो जिन क्षेत्रों से इस परियोजना के द्वारा जो नदियां या इंदिरा गांधी नहर बहती है वहां पर कपास उत्पादन होता है और उनसे मिलों की स्थापना की गई है, जिसमें सस्ती विद्युत आपूर्ति भी होती है, जिसमें अपने राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्री गंगानगर और पाली ये कपड़े उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं, यानी कपड़ा उत्पादन के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों के साथ साथ भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है वो कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसीलिए उत्तर भारत का कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि कपड़ा उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के क्षेत्र के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ भारत के मध्य राज्य जो है उनमें भी कपास उत्पादन होता है, लेकिन प्रमुख जो 5 राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अंतर्गत कपास उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इस उद्योग का वर्चस्व इन राज्यों से है। साथ ही साथ यदि बात करें 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत में सूती वस्त्र उत्पादन के 351 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हो रहा था। 351 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा था, जो वर्तमान में 6500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन कर रहा है, यानी इसकी वृद्धि 351 से लेकर के 6500 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन कर रहा है। और इस उत्पादन को भारत के अंतर्गत बड़ी मात्रा में इसकी खपत होती है, तो भारत में खपत होने के बाद जो कपड़ा बचता है उसको दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से यूरोपीय देशों में, अफ्रीकी देशों में और जो खाड़ी देश है उन देशों के अंतर्गत इसका निर्यात किया जाता है, जिससे आपूर्ति होती है।